मोदी जी के लिए एक शब्द कि वो गूंगे बहरे नपुंसक हो चुके हैं। अब कोई बेटी जाकर देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं लाएगी। मैं अपनी बेटी बहन की इज्जत को सुरक्षित नहीं रख सकता हूँ तो मुझे इस अवार्ड का हकदार मैं नहीं हूँ। अगर एक यूट्यूबर ना हो तो एक गांव से जुड़ा हुआ छोटा सा खबर नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा। और ये अवार्ड को फुटपाथ पे रखना बहुत सही किया है पूनिया जी ने। मैं उनके लिए एक ताली बजाऊंगी। नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि देश में एक तरफ जो चुनावी आंधी है वो चल रही है और कहीं ना कहीं बहुत सारे राज्य में इसके नतीजे भी आ गए हैं सामने, लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ है जो हम लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही है, खासकर युवाओं के लिए, कि एक जानी मानी हस्ती बजरंग पूनिया जी ने कल पद्मश्री अवार्ड को लौटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास गए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होने के कारण वो पद्मश्री को ऐसा भी कह सकते हैं कि इतना सम्मानित अवार्ड होने के बावजूद उन्होंने उसे फुटपाथ पे रख के और वापस लौट गए। और उनकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना कि जब किसी के टूटे हुए। तो इसी विषय पे बात करने के लिए जो हमेशा से मोदी जी के किए गए कामों के लिए या फिर मोदी जी की जो भी चीज़ें होती हैं बुरी अच्छी, उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ती हैं अंजलि जी हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे बात करेंगे कि किस हद तक ये चीज़ें सही और क्या होना चाहिए था, और ये जो हुआ है ये गलत है तो कितना गलत है। तो सबसे पहले आपका नमस्कार है। नमस्कार। सारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सबका मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। क्या कहना चाहिएगा आपने कल जो भी सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वीडियो, जिसमें दिखा जा रहा है कि बजरंग पूनिया जिनका देख सकते हैं कि जब वो हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वो आदमी नहीं रोया, वो प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो लड़का पद्मश्री जो बहुत एक होता है ना किस्मत वाले को मिलता है, उसको लौटाने गया और आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू था। तो क्या कहिएगा आप? कहते हैं ना कि ये भारत का गौरव माना जाता है पद्मश्री। एक भारतीय के लिए ये अवार्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है और ये अवार्ड को फुटपाथ पे रखना बहुत सही किया है पूनिया जी ने। मैं उनके लिए एक ताली बजाऊंगी। और मोदी जी के लिए एक शब्द कि वो गूंगे बहरे नपुंसक हो चुके हैं नहीं कहना चाहिए। वो देश के एक संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन ना तो उनको अपने पद की गरिमा है और ना ही किसी चीज़ की उनको गरिमा है, क्योंकि एक व्यक्ति को उन्होंने इतना तोड़ दिया कि उन्होंने अपना पद्मश्री को जाके फुटपाथ पे रख दिया। ये बात हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए शर्म की बात है, ये पूरे भारतवासी के लिए शर्म की बात है। एक चीज़ और हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे अंजलि जी, कि हमें याद है कि इंडिया और पाकिस्तान का भी कुछ दिन पहले जब मैच हुआ था तो उसमें इंडिया हारा था और पाकिस्तान जब जीता था तो यूपी में कुछ लोग बम पटाखे जलाए थे तो उनको योगी आदित्यनाथ जेल भिजवा दिए थे। तो ये बजरंग पूनिया के साथ जो अभी हुआ है, जिसमें हमने देखा है कि नेशनल चैनल्स पे जश्न मनाया जा रहा है उनके हारने की खुशी में, और शायद यही वो वजह रही जिस वजह से बजरंग पूनिया को झुकना पड़ा और उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ये अवार्ड नहीं चाहिए। जब एक कलाकार की, एक खिलाड़ी की इज्जत नहीं है, ये वजह नहीं रही। उन्होंने बोला कि अगर मैं अपनी बेटी बहन की इज्जत को सुरक्षित नहीं रख सकता हूँ तो मुझे इस अवार्ड का हकदार मैं नहीं हूँ। तो ये आप कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये सारा का सारा खेल जो है वो बृजभूषण से शुरू होता है और बृजभूषण शरण सिंह पे ख़त्म होता है। और हमारे मोदी जी और स्मृति ईरानी जो महिलाओं की मंत्री बन के, ठेकेदार बन के बैठी हैं, वो एक शब्द नहीं बोलती है, ऐसे लोगों को शरण देती हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत टाइम से साक्षी मलिक का हमेशा से वो फेमस रही हैं, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाई हैं। मैं क्या, मेरे जैसे बहुत से तमाम लड़कियां उनका रिस्पेक्ट करती होंगी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उनकी इज्जत पे घात किया है। उन लोगों ने प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाई कि मुझे न्याय मिलेगा, मतलब हर जगह उम्मीद लगाई, लेकिन जब हार गई तो उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। मतलब ये किसके लिए शर्म की बात है? ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे खेल के विभाग के लिए। अब कोई बेटी जाकर देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं लाएगी। आपको नहीं लगता है कि ये हार साक्षी मलिक की नहीं है, हार पूरे देश की बेटी की ये हार सिर्फ देश की बेटियों का हार नहीं है, ये देश के तमाम जनता का हार है, ये देश के तमाम मंत्रियों का हार है, ये देश की गौरव की हार है। ये जो मोदी जी कहते हैं कि हम अपने इंडिया का नाम बाहर जाकर बनाएंगे, नहीं, मोदी जी नाम नहीं बना रहे हैं। इन सब चीज़ों को लोग अब अमेरिका में बैठ के तमाशा बना रहे हैं। जो अमेरिकन इंडियंस होते हैं, अमेरिका में जाइएगा खेल के लिए, जो कॉलेज में खेल खेलते हैं ना, उनका भी इतना सम्मान किया जाता है कि आपके दिल भर आएगा देखकर। और हमारे यहाँ जो गोल्ड मेडल ला रही हैं उनके साथ लात जूतों से मारा जाता है पार्लियामेंट के बाहर, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता है। आखिर प्रधानमंत्री अपने हाथ में चूड़ी पहन के बैठे हैं, कहे तो हम लोग साड़ियाँ भेज दें, चूड़ियाँ भेज दें, अब वो
प्रधानमंत्री कहलाने लायक नहीं रह गए हैं। उनको ये फैसला, उनको अपनी बेटियों के हित में फैसला लेने के लिए इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? और सबसे बड़ी चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं देश का जो चौथा स्तंभ है, जिसको मीडिया, जिसको चौथा स्तंभ माना जाता है, आप भी कहीं ना कहीं इस फील्ड में काम किए हैं तो आपको जानकारी होगा, तो ऐसा नहीं लगता है कि जब सारी उम्मीदें टूट जाती थी तो इंसान के पास एक उम्मीद होती थी कि मीडिया के पास जाएंगे, मीडिया के पास, लेकिन तो नहीं कहिए, मीडिया दलाल है, मीडिया मोदी जी के गुलाम है। स्वर्ण मीडिया कहिए, जो नेशनल मीडिया है, स्वर्ण मीडिया है। चंद मीडिया लोग अपने ईमान को, अपने ज़मीर को, अपनी आत्मा को बेच चुके हैं। अच्छा, एक तरफ आप कह रही हैं अंजलि जी कि मीडिया जो है गुलाम है, नेशनल मीडिया गुलाम है, और यूट्यूबर्स जो मीडिया जो करते हैं उन लोगों की कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं बाजार में, तो फिर किसके पास जाएगा आम जनता? कौन आवाज? मैं कह रही हूँ कि अगर यूट्यूबर ना हो, लोग कहते हैं कि हम यूट्यूबर है, क्या शर्म है यूट्यूबर हम? अगर एक यूट्यूबर ना हो तो एक गाँव से जुड़ा हुआ छोटा सा खबर नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा। नेशनल मीडिया के पास टाइम है, लेकिन मणिपुर घटना दिखाने का नहीं। नेशनल मीडिया के पास टाइम है सीमा हैदर का बाथरूम दिखाने के लिए। नेशनल मीडिया के पास वो टाइम है जब बजरंग पुनिया जी हमारे हार जाते हैं तो उनके लिए जश्न मनाने का। नेशनल मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि हमारे भारत की हार पे वो जश्न मनाते हैं और ये कहते हैं कि और करो धरना, और करो प्रदर्शन, और नहीं करो प्रैक्टिस। उन्होंने अपनी बेटी बहू की इज्जत बचाने के लिए सड़क पे प्रदर्शन कर लिया तो आप जश्न मनाइएगा? आपके अंदर ईमान है कि नहीं है? आखिर नेशनल मीडिया चाहती क्या है? कितने पैसे लिए इन्होंने अपने ज़मीर को बेचने के लिए, अपनी आत्मा को बेचने के लिए?